ओम शांति। भाई जी कुछ प्रश्न आए हुए हैं। हाँ। हमने शुरू में ही कुछ प्रश्न आमंत्रित किए थे कि भाई साहब हमारे साथ हैं, तो आपके मन में इस समय यदि कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर करें। तो एक प्रश्न आया ब्रता जी कि हम हॉस्पिटल स्टाफ में हैं, तो थोड़ी चिंता होती है कि कोविड इन्फेक्शन लेकर कहीं हम भी ना आ जाएं और घर वालों को, फैमिली वालों को भी कहीं वो ना हो। और रोज़ सुबह जब ऑफिस जाते हैं तब भी ये भय कहीं ना कहीं रहता है कि कहीं हम भी इन्फेक्टेड ना हो जाएं। हाँ, ये भय तो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर्स और पुलिस वाले भी बहुत सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो जब ये समाचार सुनते हैं तो आपके मन में एक डर जरूर होगा। लेकिन मैं एक बात सदा कहता आया हूँ, सदा सबके लिए है, कि जो भय है ये इन वायरस को अट्रैक्ट करता है। इसलिए आप इस संकल्प की बजाय एक संकल्प कर दें, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, मैं सदा ही इस चीज से मुक्त रहूंगी। एक तो ये करें। आप पानी चार्ज करके अवश्य पिएंगे। गर्म पानी थोड़ा अच्छा चार्ज करो, उसे दृष्टि देके 7 बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पानी चार्ज हो गया, उसे पी लो। 5-6 बार ऐसा पानी जरूर पी लो। और एक सबसे बड़ी हमारी प्रोटेक्शन है कि हम अपने चारों ओर प्रभामंडल क्रिएट कर लिया करें। रोज सवेरे जब आप जाओ, उससे पहले और बीच में भी 1-2 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 5-7 बार करके संकल्प देखना, विजन बनाना, मेरे चारों ओर शक्तियों का घेरा है, मैं उसके बीच में हूँ एंड आई एम सेफ। बस ये डर आप सदा के लिए निकाल दें। बाबा के सभी बच्चे सेफ हैं, सेफ रहेंगे। अगला प्रश्न है व्रता जी कि कह रहे हैं कि आगे की प्लानिंग हम कैसे करें, चाहे वो बिजनेस वाइज हो या बाबा की सेवा वाइज हो, तो कैसी प्लानिंग हमारी आगे की कैसी हो। अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग करें, बाकी प्लानिंग आप ही हो जाएगी। आप इसका अनुभव करें। अगर हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है तो सारी प्लानिंग स्वतः ही श्रेष्ठ परफेक्ट हो जाती है, उसकी चिंता करने की अभी ज़रूरत नहीं। बाकी मैं इतना ज़रूर जोड़ूंगा, सेवाएं अब आपके पीछे आएंगी। सेवाओं के पीछे अब हमें नहीं जाना पड़ेगा। हम तो अपने खजाने जमा कर लें ताकि दृष्टि से, वाइब्रेशन से हम दूसरों को बहुत कुछ दे सकें। और रही बात बिजनेस की, मैं तो सदा कहता आया हूँ कि बिजनेस में अपने को इतना फंसा न दो कि बिजनेस आप पर राज करने लगे, आपको जीवन का सुख भी ना मिले। इसलिए बिजनेस को भी थोड़ा सा लाइट जरूर करना है, और ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अच्छी तरह कर सकें। इस लॉकडाउन में बहुत नींद आ रही है। पुरुषार्थ कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत साधारण हो जाता है। हाँ, ये बहुतों की समस्या बढ़ रही है कि पुरुषार्थ ये लॉकडाउन में नींद ज़्यादा आती है, क्योंकि काम नहीं है। हर मनुष्य को काम करने की आदत है, ब्रेन भी एक्टिव नहीं है क्योंकि काम नहीं है। इसलिए थोड़ा जितनी भी आपके पास जगह हो, घूम फिर के अच्छा अभ्यास करें। एक अव्यक्त मुरली एक दिन के लिए आप ले लें, उसको 2-4 बार पढ़ लें, ताकि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेन का एक्टिव होना, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस लॉकडाउन के बाद इसके परिणाम स्वरूप संसार में डिप्रेशन बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। उसके स्ट्रॉन्ग बीज पड़ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य को काम नहीं है तो उसका ब्रेन डल होता जा रहा है। आप अपने ब्रेन को डल होने से भी रोकेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नींद ज़्यादा आती है तो रात को 1 घंटा भी जाग कर 10 से 11 घूम फिर कर सको या बैठकर अच्छे अभ्यास कर लो, तो सवेरे आपको अच्छे अनुभव होंगे। लक्ष्य रख लो, नींद आती है तो वो नींद दिन में करनी है, अमृत वेला अच्छा योग कर लेना है, फिर ठीक हो जाएगा। एक और प्रश्न है व्रता जी हमारे पास। ये कहते हैं कि भाई जी हमारे बच्चे अभी भी, जबकि ऐसा समय है, तो भी भगवान को याद नहीं करते हैं, हम उनके लिए क्या करें। देखिए, बच्चों की बात सबकी अलग अलग है। कोई रिलीजियस है, कोई स्पिरिचुअल है, कोई पूरे नास्तिक हैं, कोई पूरे कलियुगी हैं। इसमें आप ज़्यादा परेशान न हों। आप उनके लिए पवित्र भोजन अगर वो खाते हों,
क्योंकि सिंधियों में ये काम भी थोड़ी सी कठिन होता है। लेकिन अगर पवित्र भोजन खाते हो तो भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये बहुत याद करके भोजन बनाओ और आधा घंटा उनको योगदान दे दो, बाकी उनके भाग्य पर उन्हें छोड़ दो। आपने भोजन की बात कही भ्राता जी, तो एक प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ आया है कि घर में नॉनवेज बनता है, उसी घर में हमें भी खाना बनाना होता है, बर्तन भी अलग नहीं करने देते हैं, तो ऐसे में ना खाना खाने की इच्छा होती है ना बाबा को भोग लगाने का मन करता है, ऐसे में क्या करना भोग चाहिए? तो आप नहीं लगा सकते उस घर में, जिस घर में नॉन वेज बनता है उस घर के भोजन को भगवान तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है, बुरा नहीं मानना कोई। लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं, भले ही आपको वहीं किचन में खाना बनाना पड़ता है, आप इतने अधीन तो आपको नहीं हो जाना चाहिए कि आप बर्तन भी अलग न रख सको। पर यदि आप इतने कमज़ोर हैं ही तो उन्हीं बर्तनों को अच्छी तरह सर्फ में डाल दो गर्म पानी में और एक बार अच्छी तरह धो मांज के फिर भोजन बनाओ। लेकिन उस भोजन का भोग भगवान को नहीं लगेगा, वो इष्ट देव देवियाँ ही भोग लगा कर खा लें। भ्राता जी अगला प्रश्न है कि लॉकडाउन की वजह से मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता है जैसे मेरे को, जिससे मुझे ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो मैं क्या करूं? लॉकडाउन की वजह से कुछ निकल रहा है मुझसे। आप ही निकल रहा है, अपनी कंट्रोलिंग पावर को आपको बढ़ाना है। अभ्यास करो, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, मन का भी मालिक, बुद्धि का भी और मुख का भी। और वह संकल्प करो, मुझे नहीं बोलना है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इस अभ्यास को ज़्यादा बढ़ा देना तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। लोगों को पैसा देना है लेकिन पैसा आता नहीं है, हो सकता है इनका काम ही वही हो भ्राता जी, तो ऐसे में क्या करें? जिसको देना है वो भी कुछ, उनको कुछ यदि हम बोलते हैं तो हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। ठीक बात है, जिनको देना है वो तो बोलेंगे भी और हमें देना भी है, ये संकल्प रखना चाहिए हमें देना है। योग अभ्यास बढ़ा दो 1 घंटा स्पेशल इसके लिए, और सवेरे उठ के 3 संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं बहुत धनवान हूँ। 5 बार करना तीनों संकल्प, तो वृद्धि होने लगेगी। एक ज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है भ्राता जी कि क्या हम समझें कि 2036 तक भ्राता जी एक ज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है कि क्या हम समझें कि 2036 तक कृष्ण का जन्म हो जाएगा? कृपया इस विषय को स्पष्ट करें। 2036 के बाद, क्योंकि 2036 तक का समय ब्रह्मा रूप में है उस आत्मा का, ब्रह्मा रूप के 100 साल पूरे होके वो आत्मा परम धाम में जाएगी, फिर एज ए श्री कृष्ण नीचे उतरेगी। एक और प्रश्न भ्राता जी आज की मुरली में था कि बाबा का फरमान है चार्ट लिखो, लेकिन बाबा ने ये भी जोड़ दिया कि माया चार्ट रखने नहीं देती, तो ये चीज़ कैसे हमारे लिए सहज हो? कृपया चार्ट रखने का और निरंतर रखने का कुछ सहज सा उपाय बताएं। तो इन्होंने शायद पसंद कर लिया माया वाला पॉइंट कि माया रखने नहीं देती, तो ठीक है हम नहीं रखेंगे। एक छोटा चार्ट बनाएं आप, 3 पॉइंट चार्ट, और ये चार्ट बनाएं 15 दिन के लिए। उस 3 पॉइंट में 1-2 स्वमान, एक धारणा की पॉइंट, एक योग की पॉइंट, बस एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल चार्ट बनाएं, 15 दिनों से फॉलो करें, 15 दिन के बाद बदल दें। इसके लिए बहुत अच्छी लगन की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे लक्ष्य की ज़रूरत होती है, तब मनुष्य चार्ट लिख पाता है, क्योंकि हजारों में से कोई एक लिखते हैं। और इसका कारण यही है कि जीवन में सुधार नहीं होता, तो फिर सोचते हैं ये लिख के भी क्या करेंगे। इसलिए बहुत तत्परता, बहुत उन्नति होती रहेगी, और छोटा चार्ट रखेंगे तो सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, इतने प्रश्न हमारे पास आए थे और आपने सभी प्रश्नों के
जी, लेकिन हाँ, प्रश्न बहुत हैं, लेकिन अभी शायद वक़्त नहीं है हमारे पास। अगली बार पुनः हम चाहेंगे कि उल्लासनगर के भाई-बहनों की ओर से ही मैं कह रहा हूँ आपको कि पुनः हम आपको चाहेंगे सभी भाई-बहनों के सम्मुख, ताकि उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिलें और साथ ही उनका पुरुषार्थ भी बहुत तीव्र हो। आज की सुंदर आपके प्रकाश के लिए आपका दिल से सभी भाई-बहनों की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। और चाहेंगे भ्राता जी कि 3 मिनट आप हमें बाबा की याद में स्थित करने का कोई सुंदर शक्तिशाली ड्रिल कराएं। चलें, सभी बैठें अपने सिंहासन पर। मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा हूं। भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात बहुत शक्तिशाली राजा। राजा शक्तिशाली होता है। अपने स्वरूप को देखें। स्वीकार कर लें, मैं पीसफुल हूं। बहुत शांति छुपी है मेरे अंदर। मैं बहुत पवित्र हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। और अब मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली अपने परम धाम, अपने घर में। यहाँ है शांति के सागर। मैं उनके पास हूँ। उनकी संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। आनंद लें इस शांति की तरंगों का। स्वयं में शांति भरकर मैं आत्मा वापिस आ गई प्रकृति की कुटिया में। फिर से देखें अपने को, अंदर बैठी हुई आत्मा। मुझे इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाना है। ओम शांति।